ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर बुक में हम लोग प्रीपोजिशन देख रहे थे, तो उसमें हम लोग थ्रो तक देखे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके आगे का। तो 27 नंबर में है टू प्रीपोजिशन। ये जो है किसी भी चीज़ के तरफ मोशन को इंडिकेट करता है। उस इंडिकेशन के लिए हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, जैसे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अगर कोई स्थान या समय का भाव है तो उसमें हम लोग कोई चीज़ कहीं से कहीं तक अगर होता है तो तब हम लोग इस टू का यूज करते हैं। जैसे कि फ्रॉम डोर टू डोर, मतलब दरवाजे से दरवाजे तक। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। और किसी पर्पस इंटेंशन के लिए भी हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे कि ही केम टू सी अस, वह हम लोगों को देखने के लिए आया था। कोई लिमिट है तो उसके लिए भी हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे कि दे फॉट टू द लास्ट मैन, उसने लास्ट आदमी से लड़ा था। किसी प्लेस को भी इंडिकेट करने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज़ कम टू मी और माई हाउस, वह मेरे पास या मेरे घर आया है। तो ये प्लेस है, प्लेस का इंडिकेशन है यहाँ। बाकी यानी समय का कोई एक्सप्रेशन है, टाइम का एक्सप्रेशन है, तब भी हम लोग उसमें बाकी मतलब कोई चीज़ होने वाला है कोई समय में, तो उसमें हम लोग टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ 6 to 10, मतलब कि 10 बजने में 6 मिनट बाकी है। इट इज़ 7:45, जैसे कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से बिलोंग करता है तो उसमें भी हम लोग टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ की टू द डोर, ये जो है दरवाजे का की है, तो ये बिलोंगिंग है दरवाजे का। कंपैरिजन, रेशियो और प्रोपोर्शन का एक्सप्रेशन में भी हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे कि आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि मैं राइटिंग की तुलना में रीडिंग को पसंद करता हूँ या करती हूँ। ही इज़ जूनियर टू मी, यहाँ पे भी कंपैरिजन है कि वह मुझसे जूनियर है। वी वॉन बाई 5 goals to 4, यहाँ ये रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों में है। रेशियो और कंपैरिजन दोनों में है कि उसने 5 goals to 4 के कंपैरिजन 5 goals से वह क्या करे, हम लोग जीत गए थे। द चांसेज आर 3 to 1, चांस जो है 3 से 1 के साथ 3 का कंपैरिजन किया जा रहा है कि 1 की अपेक्षा ये 3 चांसेस हैं। अब कुछ अदर यूजेस भी होते हैं टू के, तो वे हैं एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ही रोज टू पावर, ही tore the letters to pieces, the garden extends to the river bank, I am devoted to my love, she must be 20 to 25 years of age। 28 नंबर में हम लोग का प्रीपोजिशन है की ओर, यानी किसी के पहुँच के नज़दीक में हम लोग। जैसे कि ही इज़ कमिंग टुवर्ड द हाउस,
वह जो है घर के नज़दीक आ रहा है। अगर टाइम में भी नियरनेस है तो उसमें भी हम लोग टुवार्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि इट इज़ नाउ टुवार्ड्स इवनिंग, अभी समय जो है शाम होने को है। के प्रति यानी कोई रिलेशन में बिहेवियर, उसमें हम लोग टुवार्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज़ वेरी काइंड टुवार्ड्स बेगर्स, उसका जो बिहेवियर है वह बैगर्स की तरफ काइंड वाला है, मतलब कि दया रखता है। अब किसी चीज़ की सहायता के लिए भी हम लोग टुवार्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि यू विल हैव टू गिव ₹100 टुवार्ड्स द पुअर बॉयज़ फंड, आपको ये ₹100 ये गरीब लड़कों के फंड के लिए देना होगा। तो ये के लिए है, तो इसमें हम लोग टुवार्ड्स का यूज किए। अब है 29 नंबर में अंदर, यानी कोई लोअर प्लेस में उसके नीचे आराम करना, रेस्ट में होना या मोशन में होना। लोअर प्लेस मतलब किसी भी चीज़ के नीचे। अब वे कोई वहाँ पे रेस्ट सिचुएशन में हो या मोशन के सिचुएशन में हो। जैसे कि किसी प्लेस का एक्सप्रेशन हो है उसके नीचे है तो हम लोग अंदर का यूज करते हैं। जैसे कि द कैट वाज अंडर द टेबल, कैट जो है टेबल के नीचे है। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे वाटर फ्लोज करता है, बहता है। द पुअर फेलो हैड टू शेल्टर अंडर द ट्री, जो गरीब जो विद्यार्थी हैं, जो भी हैं लोग हैं, वह ट्री के नीचे आराम करना पड़ता है उनको। व्हाट इज़ अंडर द बेड, बेड के नीचे क्या है। अब है उसमें कि कोई चीज़ किसी चीज़ से कम है या किसी चीज़ से छोटा है तो उसके लिए भी हम लोग अंदर का यूज करते हैं। जैसे कि मैनी चिल्ड्रेन अंडर 5 गो टू नर्सरी स्कूल्स, जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 5 ईयर्स से नीचे हैं वह नर्सरी स्कूल्स में जाते हैं। अगर कोई रैंक है तो कोई व्यक्ति अगर कोई रैंक में लोअर पोजीशन पे है तो उसके लिए भी हम लोग अंदर का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव अ स्टाफ ऑफ 20 वर्किंग अंडर मी, इसका मतलब है कि मेरे अंदर में 20 वर्किंग करने वाले स्टाफ हैं। अगर कोई किसी के द्वारा शासन किया जाता है या उससे कोई काम करवाया जाता है तो उसके लिए भी हम लोग अंदर का यूज करते हैं। जैसे कि अंडर हिज कैप्टनशिप द टीम इज़ रनिंग वेल, मतलब कि उसके कैप्टनशिप में, कप्तानी में टीम जो है अच्छे से चल रहा है। अगर कोई चीज़ स्टेट किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का हम लोग बताते हैं तो उसके लिए भी हम लोग अंदर का यूज करते हैं। जैसे कि हिज केस इज़ अंडर कंसिडरेशन, मतलब उसका केस जो है वह कंसिडरेशन के अंदर है, मतलब उसको विचार करना चाहिए। अंदर का और भी अदर यूज़ है जो आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि वन शुड नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट अंडर अ फॉल्स नेम, he is very much under the influence of his neighbors, he is struggling under the burden of his family। अब है विद, इसको हम लोग विद पढ़ते हैं, विथ नहीं पढ़ते हैं। तो विद, विद जो है एक ही तरह के चीज़ों का यूनियन होता है, मतलब कि उसका समूह होता है, उसका एक संघ होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि
इसको हिंदी में बोला जाए तो के साथ, एक साथ या साथ साथ। जैसे कि इट इज़ ईजी टू सेल विथ द विंड, हवा के साथ नाव खेना बहुत आसान है। अगर कोई गुण क्वालिटी का एक्सप्रेशन है या उस गुण को रखने वाला है, उसके साथ हुए रहने वाला या वाली है, उसको हम लोग जो बताते हैं तो उसके लिए भी हम लोग विद का यूज करते हैं। जैसे कि सी वाज अ गर्ल विथ रेड हेयर, वह जो है लाल बालों वाली एक लड़की है, मतलब लाल कलर का बाल रखने का ये क्वालिटी है, गुण है उस लड़की में। अगर कोई चीज़ कोई कैरी करते हुए रहता है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए भी हम लोग विद का यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज़ अ हंटर, सॉरी, ही वाज अ हंटर विद अ गन, वह जो है एक शिकारी है, वह भी उसके साथ एक गन है। अगर कोई मीन्स यानी इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल का इंडिकेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, तो कोई काम उससे अगर होता है तो उसके लिए भी हम लोग विद का यूज करते हैं। जैसे कि ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, उसने सेब को नाइफ से, चाकू से काटा, मतलब कि चाकू के हेल्प से उसने काटा। अगर कोई चीज़ कारण का एक्सप्रेशन, मतलब रीजन का एक्सप्रेशन है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रीपोजिशन जो करते हैं वे है विद। जैसे कि दे वेयर डांसिंग विद जॉय, वह जो है खुशी के कारण, वे लोग खुशी के कारण डांस कर रहे थे। कोई कार्य करने के तरीके का एक्सप्रेशन जब होता है तो उसके लिए भी हम लोग विद का यूज करते हैं। जैसे कि ही लुक्ड अपॉन देम विद एंगर, वह जो है गुस्से के साथ उस लोगों पे देखा था। उसका ये कार्य करने का ढंग ये हुए, उन लोगों पे जब भी देखता है तो गुस्सा करके देखता है। अगर कोई एग्रीमेंट है यानी सहमति है तो उसके लिए भी हम लोग विद का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आई एम ऑलवेज विद यू, किसी से हम लोग समर्थ अगर होते हैं तो हम लोग ये सेंटेंस जरूर बोलते हैं। विरोध का भाव, अगर विरोध हो रहा है, हम लोग किसी के पक्ष में अगर हैं तो उस समय हम लोग इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे जनरली निगेटिव वर्ड रहते हैं। जैसे कि ही क्वेरल विद मी, वह जो है मुझसे लड़ता था। अगर कोई सेपरेशन का एक्सप्रेशन भी है तो हम लोग उसके साथ भी विद का यूज करते हैं। जैसे कि आई पार्टेड विद माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने फ्रेंड से जुदा हो गई थी या जुदा हो गया था। अगर कोई किसी चीज़ के बावजूद अगर होता है इन स्पाइट, तो उसके लिए भी हम लोग विद का यूज करते हैं। जैसे कि विद ऑल हर फॉल्ट्स ही लाइक्ड हर, सारे फॉल्ट होने के बावजूद वह उसको पसंद करता था। अब कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी हम लोग को इंडिकेट करना है तो उसके लिए भी विद का यूज होता है। जैसे कि ही इज़ नॉट पॉपुलर विद हिज पुपिल्स, यानी वह जो अपने शिष्यों के साथ पॉपुलर नहीं है। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का है। पुपिल्स जो है हम लोग स्कूल स्टूडेंट को कहते हैं और कॉलेज स्टूडेंट को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं। मतलब जो स्कूल में जो पढ़ते हैं उसको हम लोग पुपिल्स, और जो कॉलेज में जो पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनको हम लोग पुपिल्स कहते हैं।
अब सम अदर यूज भी हैं विद के, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। स्किल कम्स विद एक्सपीरियंस, गुड वाइन will improve with age, my father is pleased my result, what should I do with you। अब है विद इन। विद इन जो है किसी भी चीज़ के लिमिट के इनसाइड हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग जनरली जानते हैं कि विद इन का हिंदी होता है के अंदर, तो ये किसी प्लेस के एक्सप्रेशन में भी हम लोग करेंगे और किसी टाइम के एक्सप्रेशन में भी हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, हर हाउस इज़ विद इन अ माइल ऑफ द स्टेशन। उसका जो घर जो है स्टेशन से 1 माइल की दूरी के अंदर है। अब कोई चीज़ लिमिट या रेंज या कैपेसिटी है, दैट मीन्स के उसके अंदर है, तो हम लोग तब भी विद इन का यूज करते हैं। जैसे कि दिस इज़ नॉट विद इन माई पावर, ये मेरे पावर के अंदर नहीं है, मतलब कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट मीन्स होता है के बिना, यानी किसी चीज़ से बाहर, उससे नहीं हो सकता है। जैसे कि वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड, कोई भी व्यक्ति फूड के बिना जी नहीं सकते हैं। ही कैम विदाउट मनी, वह बिना मनी का आया था। आई हैड 3 नाइट्स विदाउट स्लीप, मैंने 3 रातें बिना सोए गुजारी थी। शी कैंट सी टू रीड विदाउट ग्लासेस, वह बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकती है। दिस इज़ अ रिवर विदाउट वाटर, यह जो नदी है बिना पानी का है, मतलब बिना पानी का नदी है। अब जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें जितने भी हम लोग प्रीपोजिशन जो पढ़े हुए हैं अभी तक 32 जो प्रीपोजिशन हम लोग जो पढ़े हैं, तो उसका ये ग्रुपिंग है। मतलब 2-2 प्रीपोजिशन एक जैसा है, थोड़ा सा सिचुएशन अलग अलग है, तो इसका यूज भी अलग अलग होता है, सिचुएशन बेसिस पे है। तो इसका ये हम लोग का टॉपिक जो बना हुआ है, सम स्पेशल नोट्स ऑन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसमें फर्स्ट नंबर में है एट और इन। तो एट का यूज जो है हम लोग ध्यान में रखें, कोई भी स्पेस या टाइम जो होता है उसके स्मॉल एक्सटेंट, मतलब कोई अगर छोटा प्लेस या टाइम हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं, उसको हम लोग रेफरेंस करना चाहते हैं, रेफर बताना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे ऐड का यूज करेंगे। अब वही इन का यूज जो है कोई भी स्पेस या टाइम का वाइडर एक्सटेंट, मतलब कि बड़ा है, ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। अब अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ही लिव्स एट सलेमपुर। सलेमपुर जो है एक बिहार स्टेट का एक छोटा सा एक प्लेस है, तो इसलिए छोटा प्लेस मैंने अभी बताया कि एट जो है स्मॉल एक्सेंट में यूज किया जाता है किसी स्पेस या टाइम में, तो इसलिए यहाँ पे एट का यूज हुआ। वही ही लिव्स इन पटना, बिहार और इंडिया। तो ये जो हमने पहले जो एग्जांपल जो देखा है, इसके कंपेरिजन में ये क्या है, बड़ा है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पटना हो या बिहार हो या इंडिया हो, तो ये बड़ा है। अब सिचुएशन बेसिस पे अब वही पटना और इंडिया के बीच में कंपेरिजन किया जाएगा, तो पटना में हम लोग एट लगाएंगे और इंडिया में हम लोग इन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये
हम लोग का इन लगेगा, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे एक को लिया गया है। थर्ड एग्जाम्पल है, आई विल स्टार्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और ये जो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं 7 o'clock, 7 बजे, ये एक छोटा सा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एट का यूज किए हैं। ठीक है, अब सेकंड में दे रहा है इन और इनटू। इन और इनटू में जो अंतर जो है ये है कि इन जो है किसी चीज़ के भीतर, किसी चीज़ के अंदर कोई रेस्ट अवस्था में है, तो उसके लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। वही इनटू जो है जब बाहर से अंदर अगर कोई आने का ये मोशन जब होता है, तो तब हम लोग इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि द फ्रॉग इज़ इन द वेल। फ्रॉग मीन्स मेढक। मेढक जो है कुआं में है। दैट मीन्स वह विश्राम के अवस्था, रेस्ट के सिचुएशन में है। और वही अगर हम लोग बोलते हैं कि द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी यहाँ पे मोशन हो रहा है, मेढक जो है कुआं में गिर गया। तो ये कुआं में गिरना बाहर से अंदर गया, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इनटू का यूज किए। थर्ड में जो है विद और बाय का है। तो किसी भी काम को जो किया जाता है, तो वहाँ पे कोई अगर हम लोग टूल्स का यूज किए हैं या मटेरियल इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हैं और उससे हम लोग कोई काम कंप्लीट किए हैं, तो वहाँ पे हम लोग एजेंट या डूअर हम लोग इंडिकेट करने के लिए हम लोग वहाँ पे टूल्स और मटेरियल इंस्ट्रूमेंट का यूज जो हुआ है, तो उसके लिए हम लोग विद का यूज करेंगे। अब वही अगर कोई एजेंट और डूअर अगर कोई काम किया है, जैसे कि मनुष्य यानी ह्यूमन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन वहाँ पे है, तो तब हम लोग बाय का यूज करेंगे। जैसे कि ही वॉज बीटन विद अ स्टिक। वह जो है स्टिक से पीटा गया था। पिटाने का काम कैसे हुआ, तो स्टिक से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे विद का यूज किए। वही हम लोग का नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ही वॉज बीटन बाय हिज टीचर। वह जो है अपने शिक्षक के द्वारा पीटा गया था, तो यहाँ पे टीचर के द्वारा वह काम हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे बाय का यूज किए। अब ये जो थर्ड नंबर एग्जांपल है, इसमें विद और बाय दोनों का यूज हुआ है। द लेटर वाज रिटन बाय हिम विद अ पेन। लेटर जो है उसके द्वारा पेन के द्वारा लिखा गया था। फोर्थ में है आफ्टर और इन। कोई अगर दिए गए पीरियड ऑफ टाइम में के बाद अगर कोई काम अगर होता है, तो पास्ट टेंस में हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। अब वही फ्यूचर टेंस में अगर हम लोग देखें, तो वहाँ पे हम लोग इन का यूज करेंगे। यानी कोई भी पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वह पूरा एकदम समय, वे जो टाइम जो है उसके बाद अगर कोई काम अगर होता है, तो उसके लिए पास्ट टेंस में हम लोग आफ्टर का यूज करेंगे। और वही अगर फ्यूचर टेंस में अगर उसके बाद अगर हुआ है, तो उसके लिए हम लोग इन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल कम इन अ वीक। यहाँ पे फ्यूचर टेंस और वे उसके बाद में आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन का यूज किए हैं। एक सप्ताह के बाद आएगा। वही पास्ट टेंस में हम लोग देख रहे हैं, ही कैम आफ्टर अ वीक, यानी वो एक सप्ताह के बाद आएगा। वही अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम का एक निश्चित एक पॉइंटेड टाइम अगर है,
तो हम लोग उसमें फ्यूचर टेंस के साथ आफ्टर का यूज करेंगे। फ्यूचर टेंस में आफ्टर, अभी हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में देखें कि फ्यूचर टेंस में इन, पीरियड ऑफ टाइम में, वही पॉइंट ऑफ टाइम में आफ्टर का यूज होता है, इन का यूज नहीं होता है। जैसे कि ही विल कम आफ्टर 7 PM या सनसेट, वह 7 बजे के बाद आएगा। एक नोट है कि फ्यूचर टेंस में पहले का बोध कराने के लिए हम लोग विद इन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी तो बाद का बात किए, अगर पहले का हम लोग बताना चाहते हैं तो हम लोग विद इन का यूज करते हैं। जैसे कि ही विल कम विद इन अ वीक, वह 1 सप्ताह पहले आएगा। अब 5th नंबर में प्रीपोजिशन है सिंस एंड फ्रॉम। हम लोग टेंस हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग इस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से आप लोग टेंस आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि फ्यूचर टेंस में हम लोग सिंस का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि आई शैल हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम जनवरी, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो आई शैल हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम जनवरी, यानी मैं जनवरी से ये काम करूँगा या करूँगी। अब इसमें ये हम लोग अभी तक 5 प्रीपोजिशन देखे हैं हम लोग पेयर फॉर्म में। अब हम लोग 6 आगे भी हम लोग देखेंगे जो पॉइंट के रूप में। तो इस 6 के ए में दे रहा है कि अगर कोई इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन अगर होता है तो उसमें वर्ब और नाउन प्रोनाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन जरूर आएगा। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। तो वैसा वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज होता है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर वही वैसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन अगर आता है तो हम लोग उस वर्ब और नाउन और प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन ज़रूर देने वाले हैं। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू पटना, यहाँ गो जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद हम लोगों का नाउन आया है पटना। तो ये गो पटना नहीं होगा क्योंकि गो इनट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद हम लोगों को ज़रूर से ज़रूर प्रीपोजिशन रखना होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टू रखे हैं। आई डिपेंड ऑन हिम, डिपेंड भी हम लोग का इनट्रांजिटिव वर्ब है और हिम जो है हम लोग का प्रोनाउन है। और रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन रखना है। अब बी पॉइंट में कह रहा है कि अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद कोई नाउन और प्रोनाउन आता है तो वर्ब और नाउन प्रोनाउन के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। वही इनट्रांजिटिव का तो हम लोग देखें, वही ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग वर्ब और उस नाउन और प्रोनाउन के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं देते। जैसे कि शी लव्स मी, आई नो हिम वेरी वेल, शी रीड्स अ बुक, द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क, द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। तो यहाँ जो मेरा लव्स है, नो है, रीड्स है, ड्रिंकिंग है, डिस्क्राइब्स है, ओबे है, ये सब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके बाद में जो हम लोग का मी आया है, हिम आया है, बुक आया है, मिल्क आया है, नेचर आया है,
एल्डर्स आया है, ये सब हम लोग का नाउन और प्रोनाउन है। तो इसके लिए हम लोग ये वर्ब और नाउन और प्रोनाउन के बीच में हम लोग प्रीपोजिशन नहीं रखें और रखना भी नहीं। अब 7th पॉइंट में कि कुछ ऐसे भी वर्ब और एग्जेक्टिव होते हैं जिनके बाद हम लोग इंफिनिटिव मीन्स वर्ब के पहले हम लोग टू आर्टिकल का यूज करते हैं। इंफिनिटिव समझने के लिए आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको फाइनाइट्स एक मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें आपको इंफिनिटिव के बारे में बताई हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। इंफिनिटिव वैसे होता है वर्ब के पहले टू लगा हुआ रहता है। तो कुछ ऐसे भी वर्ब और एग्जेक्टिव होते हैं जिसके बाद इंफिनिटिव कभी भी नहीं आता है। तो वैसी अवस्था में, वैसे सिचुएशन में हम लोग प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ यूज करते हैं। जैसे कि ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। प्रिवेंटेड हम लोग का ऐसा वर्ब है कि जिसके बाद हम लोग इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन दिए हैं फ्रॉम और वर्ब में आईएनजी ऐड किया हुआ यानी V4 को यूज किए हैं। वैसे ही थिंक है, सक्सीड है, डिजायरस है, होपफुल है, डिसक्वालीफाइड है, टायर्ड है, असिस्ट है, राइट है, फियरफुल है। ये सब ऐसे वर्ब और ऐसे एग्जेक्टिव है जिसके बाद हम लोग इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। अब आप ऐसे वर्ब और एग्जेक्टिव देखेंगे जिनके बाद नेसेसरी है कि यही प्रीपोजिशन हम लोग को रखना है। जैसे कि ऑप्शन के बाद हम लोग फ्रॉम ही रखने वाले हैं, एडिक्टेड के बाद टू, एम के बाद एट, वैसे ही असिस्ट के बाद इन, एवर्स के बाद टू, बैंड के बाद अपॉन, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ, डिजायर्स के बाद ऑफ, डिसक्वालीफाइड के बाद फ्रॉम। ये आप इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि ये नेसेसरी है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। नहीं तो हम लोग को ये नहीं मालूम रहता है तो हम लोग इंग्लिश में जब लिखना जब रहता है या किसी से बात करना रहता है तो हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, ये नॉलेज होने के अभाव में। अब आगे जो दे रहा है कि वर्ड्स फॉलो बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। कुछ वैसे वर्ड्स हैं जिसके बाद हम लोग ये प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, वैसे वर्ब जिसके बाद यही प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और अच्छे से इसको देख लीजिएगा, और याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका आप अपने नोट बना करके आप इसको अपने सामने रख सकते हैं और याद कर सकते हैं।
अब इसी में आ रहा है कि नाउन्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसके बाद इसी प्रीपोजिशन का यूज करना है, जैसे कि एबिलिटी वैसा नाउन है कि जिसके बाद हम लोग फॉर और इन का यूज करते हैं। जैसे कोई काम हुआ तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखें। कुछ ऐसे एग्जेक्टिव और पार्टिसिपल होते हैं जिसके बाद एक निश्चित एक प्रीपोजिशन है, उसी का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अब्सेंट फ्रॉम क्लास, कोई चीज़ क्लास से कोई व्यक्ति अब्सेंट है तो उसके लिए हम लोग अब्सेंट के बाद फ्रॉम का ही यूज करने वाले हैं। अब्सेंट हम लोग का एग्जेक्टिव है। वैसे ही अलार्म्ड एट अ नॉइज़, कोई शोरगुल की जगह पे अलार्म जो होता है तो वहाँ पे अलार्म के बाद हम लोग एट का यूज करते हैं। वैसे ही अमेज्ड एट एनीथिंग, कोई भी चीज़ पे कोई व्यक्ति अमेज्ड किया, आश्चर्य किया, तो वहाँ पे एट का यूज होता है। तो आप इससे ध्यान से देखें। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे प्रीपोजिशन देखे हैं और वैसे वर्ड्स देखे हैं जिसके बाद एक निश्चित प्रीपोजिशन का यूज हम लोग को करना होता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि एक कुछ नाउन्स होते हैं जिसके बाद इसी प्रीपोजिशन का यूज करना है। कुछ वैसे वर्ब होते हैं जिसके बाद इसी प्रीपोजिशन का यूज करना है। कुछ वैसे एग्जेक्टिव और पार्टिसिपल होते हैं जिसके बाद इसी प्रीपोजिशन का यूज करना है। अगर ये हम लोग को बहुत अच्छे से अगर याद अगर हो जाए, हम लोग के दिमाग में रहे, तो हम लोग से कभी भी प्रीपोजिशन का मिसयूज नहीं होगा। वही कुछ कुछ बातों पे
इस टॉपिक में डिस्कशन है। विद टॉपिक में है कि मिसयूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे कि कभी कभी आप उस प्लेस पे भी प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं जहाँ पे उस प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मालूम ना रहता है, यही जानकारी नहीं रहता है जो हम लोग अभी पीडीएफ हम लोग अभी तक फ़ोटो देख रहे थे, उसमें फ़ोटो में बहुत सारे वर्ड्स हम लोग देखें। तो इसको हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 कॉलम दिया हुआ है, एक रॉन्ग कॉलम है और एक करेक्ट कॉलम है। तो उसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, रॉन्ग कॉलम में रॉन्ग सेंटेंस दिए हुए हैं इस कारण से क्योंकि वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करना था और वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हो गया। तो ही ऑर्डर फॉर माई डिसमिसल, ये जो है मेरा रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ पे ऑर्डर के बाद फॉर हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने जानकारी के अभाव में यहाँ पे यूज कर दिया। इसका करेक्ट क्या होगा? ही ऑर्डर माई डिसमिसल। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर, डिस्क्राइब के बाद हम लोग यहाँ अबाउट का यूज नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर। ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, यहाँ ओबे के बाद टू का यूज नहीं होगा। दिस बुक रिजेंबल टू दैट, यहाँ पे रिजेंबल के बाद टू का यूज नहीं होता है और रिजेंबल के बाद कभी प्रीपोजिशन का यूज होता ही नहीं है। तो ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पे इनटू का यूज़ नहीं होगा। आई वॉन्ट टू असिस्ट टू यू इन दिस मैटर, असिस्ट के बाद यहाँ पे टू का यूज़ नहीं होगा प्रीपोजिशन का। आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, इन्फॉर्म के बाद हम लोग प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ टू यूज नहीं होगा। यू मस्ट नॉट वायलेट अगेंस्ट द रूल्स, यहाँ पे वायलेट तो विरोध कर ही रहा है, तो यहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हैव यू साइन टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे साइन के बाद हम लोग का टू का यूज नहीं होगा। वैसे ही कभी कभी आप उस स्थान पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पे आपको करना होता है। अभी तक तो हम लोग देखें कि वैसा सिचुएशन जहाँ पे हम लोग को प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करना था लेकिन हम लोग कर दिए, और कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लोगों को प्रीपोजिशन यूज करना रहता है लेकिन हम लोग करते ही नहीं हैं। जैसे कि यू मस्ट अप्लाई द जज फॉर पार्डन, यहाँ पे अप्लाई के बाद हम लोग को प्रीपोजिशन यूज करना था विद टू, लेकिन हम लोग ने किया नहीं। यू शुड नॉट बोस्ट योर मेरिट्स, यहाँ पे बोस्ट के बाद ऑफ का यूज करना है लेकिन हम लोग ने किया नहीं। नो वन कैन डिपेंड हिज वर्ड, यहाँ पे डिपेंड के बाद ऑन का यूज करना था। हमेशा सही भी प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, यही हम लोग को नॉलेज नहीं रहता है। जैसे कि आई एम टायर्ड विद दिस वर्क, यहाँ पे टायर्ड के बाद विद का यूज़ नहीं होता है, ऑफ का यूज होता है। ही वॉज एंग्री अपॉन मी, एंग्री के साथ हम लोग अपन का यूज़ नहीं, हम लोग विद का यूज करते हैं। और ही कंप्लेंट अपॉन मी, यहाँ पे कंप्लेंट के बाद हम लोग अगेंस्ट का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग ने किया क्या? अपन। वैसे ही गांधी जी वॉज डियर फॉर ऑल, यहाँ पे डियर के बाद फॉर का यूज़ नहीं, टू का यूज होता है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।